हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारा डेज 5 है। अभी तक हमने 4 डेज की प्लान प्रॉपर अकॉर्डिंग के हिसाब से की है। हमने 15 फेब का प्लान फॉलो किया, 16 फेब का प्लान फॉलो किया, 17 एंड 18 और आज हमारा 19 फेब है। और आज के प्लान में हमें देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो 19 फेब को हमें रिप्रोडक्शन करनी है और एक लाइट चैप्टर करना है। ये तो हमारा प्लान हो गया। और इन सब के बाद जब हमारे सारे चैप्टर हो जाएंगे तो हम एक बार प्रॉपर जो भी हमने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमें एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी बुक जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन चैप्टर्स पे जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर पे जब भी हम आएंगे तो देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले हमें डीएनए के कॉपिंग, वेरिएशंस, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के जानी है। ये दोनों इंटेक्स क्वेश्चन कर लेना, ये दोनों इंटेक्स क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं। इसके अलावा हमने देखा हुआ था कि दो तरह से रिप्रोडक्शंस होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखेंगे जो सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिप्रोडक्शंस होती है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है फिजन। फिजन हमें प्रॉपर पढ़ के जानी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन, फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कई सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका है अमीबा। उसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मोर ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी सच एज सीन इन व्हिच हैव अ वीप लाइफ स्ट्रक्चर। अब आपसे पेपर में पूछ लेता है वीप लाइफ स्ट्रक्चर किसमें फॉर्मेशंस होती है, तो आपने उसका नाम याद रखनी है। उसे हम लेशमेनिया बोलते हैं। तो इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू डीज स्ट्रक्चर। उसके बाद सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें मेलेरियोसाइट, प्लाज्मोडियम, ये कई सारे डॉटर सेल्स देते हैं एक बार में, इसे हम मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। तो पेपर में हमसे पूछ लेता है कि सिंगल फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखनी है डायग्राम के साथ। उसी के बाद हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है और वो छोटे छोटे पार्ट्स में, पीसेस में ब्रेक हो जाता है और वही स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनाइज एज अ टिश्यू बनता है और टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन के अंदर विच देन हैव टू प्लेस इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी। फिर वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में बनता है। तो ये सारी फॉर्मेशंस हमें याद रखनी है। एक बेसिक स्ट्रेटजी जो यूज करता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशल फंक्शंस। जितने भी सेल टाइप्स हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेगा। रीजनरेशन आप सबको पता है कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है फिर से प्रोड्यूस होना। तो जैसे कि एग्जांपल आपका हाइड्रा है, तो हाइड्रा जो और पेलिनेरिया है कैन बी कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इन द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यदि हम उसको अलग अलग पीसेस में कट करते हैं तो वो हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है और इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। अब जब डायग्राम में देखोगे आप यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं। इसको अलग अलग 3 पार्ट में कट किया और तीनों पार्ट फिर से डेवलप होना शुरू हो गया और फिर से ये पुराने शेप में ही हो गया। तो ये प्रॉपर आपको डायग्राम के साथ इस एक्सप्लेनेशन को बताना है। अब आते हैं बडिंग में। जैसे कि ऑर्गेनिज्म हाइड्रा जो है वो रीजनरेटिव सेल यूज करता है, तो उसी के प्रोसेस में एक बड डेवलप होती है सेल के ग्रोथ पार्ट पे और वह बड डेवलप होते होते टाइनी इंडिविजुअल्स को लेते लेते फुली मैच्योर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक बड डेवलप हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ते चला गया और अब इसका फिगर देखोगे तो ये पुराने की तरह ही बन गया। तो इसे हम बडिंग बोलते हैं और आपको डायग्राम के साथ एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करके बतानी है। वहीं पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले प्लांट की तरह ही होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बड प्रोड्यूस इन द नॉचेज अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ बैराइफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। यहां से यदि कोई प्लांट का लीफ का कोई पार्ट मिट्टी पे गिर जाता है तो वो फिर से डेवलप होता है और वो पुराने प्लांट की तरह ही दिखने लगता है। तो ये हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का था। वहीं पे स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पोर्स की डेवलप हो रही है और ये स्पोर्स का नया फॉर्मेशन डेवलप होता है। इसका एग्जांपल हमें राइजोपोरस में याद रखनी है। तो ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें याद रखनी है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं तो हमें पता है कि वेरिएशंस कब ओकर होती हैं। तो यहाँ पे आप देखते जाओ, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्युमुलेटेड वेरिएशन। ऑल ऑफ दीज वेरिएशन आर इन लिविंग इंडिविजुअलिटी एस्यूर दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट। तो सेक्सुअल मोड जो है रिप्रोडक्शन का
इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे दो अलग अलग इंडिविजुअल की फॉर्मेशंस बनती है और वहीं से डेवलप होना शुरू होता है। तो डीएनए जनरली क्या करता है, फर्टिलाइज करता है पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म को। अब हम यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है तो जाइगोट का डेवलप होता है, फिर वो नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना शुरू होता है और फिर वो स्टोर करता है और इस तरह से जर्म सेल का डिफ्यूजन होता है। तो ये सारे फॉर्मेशंस हमें मेल और फीमेल, तो यहाँ पे देखो वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर सेल वाइल द अदर इज स्मॉलली एक्टिव टू बी मोटाइल। द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड मेल गैमेट्स। हमसे पूछेगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि मोटाइल जर्म सेल किसे कहते हैं, मेल गैमेट्स को, और जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर फूड इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। जहाँ पे फूड स्टोर होता है उसे फीमेल गैमेट्स कहते हैं और जो प्रोड्यूस करता है उसे हम मेल गैमेट्स कहते हैं। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सेम केसेस डिफरेंसेस इन द बॉडीज ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीजें। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले फ्लावर का डायग्राम यहाँ पे एंथर, फिलामेंट, पेटल, सीपल्स, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा, इन दोनों को मिला के हम इसे पिस्टिल बोलते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। अब डिफरेंट पार्ट्स फ्लावर्स के क्या क्या हैं, सीपल्स, पीटल, स्टेमन्स, पिस्टल्स। अब स्टैमन और पिस्टल्स जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का जो जर्म सेल को कंटेन करता है। स्टैमन एंड पिस्टल्स, ये पूरा पार्ट स्टैमन और ये पूरा पार्ट पिस्टल्स, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये जर्म सेल प्रोड्यूस करता है और इसे रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला गया। अब फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल है विच इट कंटेन आइडर स्टेमन्स और पिस्टिल, और बाइसेक्सुअल मस्टर्ड, ये सब बाइसेक्सुअल हैं जिसके अंदर स्टेमन और पिस्टिल दोनों होता है। स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं और प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को डेट आर येलोइश इन कलर, ये से हम कलर्स का भी फॉर्मेशन हमसे पूछता है। और पिस्टिल जो है वो सेंटर पार्ट होता है फ्लावर का और इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं और ये 3 पार्ट से बना हुआ है। स्वेलन बॉटम पार्ट इज ओवेरी, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज नोन एज स्टाइल एंड टर्मिनल, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा। ये हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ओवेरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज अ एग सेल। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन। अब स्टैमेन मेल पार्ट्स था, ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है और वो फ्यूज हो रहा है फीमेल गैमेट्स के अंदर जो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। अब फ्यूजन जब होती है जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन का तो वो जाइगोट का डेवलप करता है विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट और वहीं से नया प्लांट का डेवलपमेंट होता है। पॉलन जो है वो ट्रांसफर होती है स्टेमन सिग्मा में। इफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, यदि सेम फ्लावर में होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं और यदि पोलन का ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट फ्लावर में होता है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है तो जाइगोट डेवलप होती है और जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट और ओव्यूल कोट बनाना शुरू करता है और फाइनली वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रिपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट और ओवेरी जो है बहुत तेजी के साथ डेवलप करता है और फाइनली वो फ्रूट को पका देता है। जो हमें पके हुए फल दिखते हैं ना वो ऐसे फॉर्मेशंस होती है। जब पीटल्स, सीपल्स, स्टैमेन, स्टाइल, स्टिग्मा, मेस, रिवल एंड फॉल ऑफ, जितने भी पार्ट है पीटल्स, स्टेपल्स, सीपल्स, स्टैमेंस, स्टाइल, स्टिग्मा, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं और गिर जाते हैं। अब ये जो सीड्स है, द सीड्स कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो व्हिच डेवलप इनटू द सीडिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। अब वही सीड से जो हम नया प्लांट बनाते हैं तो उसी पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं और जर्मिनेशन किस तरह से होता है ये डायग्राम बना के आपको शो कर देनी है। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग में जब हम आते हैं तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हम कई सारी चीज़ें देखते हैं कि मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, एडोलेसेंस के बाद बहुत सारे चेंजेज आते हैं। वो सारी चेंजेज हमने यहाँ से पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे देखो, क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। प्लांट डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स ऑफ क्रिएट देम। ह्यूमन बींग आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू। ह्यूमन बींग भी एक स्पेशल टिश्यू डेवलप करता है। वाइल द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इनटू एडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी मेनली डायरेक्टेड टू अचीवमेंट दिस ग्रोथ। तो जो प्यूबर्टी के टाइम पे आता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होने लगता है तो उसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं और सेक्सुअल मोड्स ऑफ इंटरसेक्शंस होती हैं तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इसके सारे पार्ट्स आपको याद रखनी है। अब इसमें याद रखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टीज। टेस्टीज के अंदर जर्म सेल और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वो हमेशा आउटसाइड रहता है। बिकॉज ये पेपर में पूछता है क्यों आउटसाइड रहता है, तो बिकॉज स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से। फिर
उसके बाद स्पर्म तो फॉर्म हो गया, उसके बाद वो डिलीवर्ड होता है वास्ट डिफरेंसेस से, विच यूनाइट्स विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर। वास्ट डिफरेंसेस से डिलीवर्ड होता है जो यूरिनरी ब्लेडर के साथ कनेक्टेड होता है। फिर द यूरेथ्रा थस फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूराइन। यूरेथ्रा जो है एक ही रास्ता होता है स्पर्म का और यूराइन का। Along the path of the vas deferens, gland-like prostate and seminal vessels add their secretion so that sperms are narrow, sperms are now in a fluid। अब स्पर्म्स को फ्लूइड पार्ट में कौन कन्वर्ट करता है, ये भी पेपर में पूछते हैं कि फ्लूइड पार्ट में स्पर्म्स को सेमिनिकल वेसल्स करता है, ठीक है, ताकि वो आसानी के साथ फ्लो हो सके। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज। स्पर्म जनरली टाइनी बॉडीज होती है दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, और उसके अंदर एक लॉन्ग टेल होता है दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, जो उसको हेल्प करता है कि फीमेल जर्म सेल के अंदर फ्यूज हो सके। अब उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के भी हमें ये सारे डायग्राम याद रखनी है। फीमेल जर्म सेल और एग जो है वो ओवेरी के अंदर डेवलप होता है। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, और यहाँ से कुछ हार्मोन्स डेवलप होते हैं। तो हमें क्या याद रखनी कि द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवेरी टू द ओम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स। एग जो है वो कैरिड होती है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटेरस, और वही दोनों ओविडक्ट्स मिलके एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम यूटेरस बोलते हैं, और यूटेरस ओपन होती है वैगिना के थ्रू और जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं। तो स्पर्म जो है वो वैगिनल पासेज के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स में अंदर जाता है। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे फॉर्म इनकाउंटर द एग। तो अब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है और फाइनली वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होती है फोएटस का डेवलपमेंट होता है। यूटेरस प्रिपेयर itself every month to receive and nutrients the growing embryo. The lining thickens and richly supplied with blood to nourish the growing embryo. तो इसी तरह से एम्ब्रियो से न्यूट्रिशंस मिलती है। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। एक स्पेशल टिश्यू होता है प्लेसेंटा, उसी से मदर्स के बॉडी के अंदर जो बेबी होती है उसे न्यूट्रिशंस मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। अब कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। यदि एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लीव्स फॉर अबाउट 1 day, तो वो एक ही दिन तक रहेगा। सिंस ओवेरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, यूटेरस आल्सो प्रिपेयर itself एवरी मंथ इज रिसीव टू फर्टिलाइज एग। तो लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। तो उस केस में लाइनिंग क्या हो रहा है, थिक और स्पॉन्जी हो रहा है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। तो यही क्या करता है, न्यूट्रिशन एम्ब्रियो नरिशिंग करता है जब भी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। सो लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द वेगिना। तो धीरे धीरे लाइनिंग टूट जाता है और बाहर आ जाता है वेगिना के थ्रू एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड। और उसी साइकिल्स, ये जो साइकिल्स होती है ये एवरी मंथ होती है और जिसे हम मेंस्ट्रुएशंस बोलते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, लगभग ये 2 से लेकर 8 दिन तक रहता है। अब इसके अंदर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ सारे पढ़ लेनी है, कितने टाइप के डिजीजेज होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे रीड कर लेनी है। तो ये यहाँ से ये चीज़ें चैप्टर से आ सकती है पेपर में। अब हम आते हैं आगे, तो लाइट वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ के जानी है। तो यहाँ पे देखो लाइट में हमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ के जानी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, सारे एक प्लेन में लाई करते हैं। स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसका फॉर्मेशन। अब इसमें सारे डिफिनीशंस दिए हुए हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। इसके अलावा आपको रिलेशंस पढ़ के जानी है, आर और एफ के बीच में क्या रिलेशंस होती है। इमेज फॉर्मेशंस, कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो प्रिंसिपल फोकस से निकलेगा, तो ये आपको सारा डायग्राम, यदि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में वापस मिल जाएगा। यदि कोई रे डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक कर रहा है तो जिस एंगल से स्ट्राइक कर रहा है उसी एंगल से ये बाहर निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के जानी है। उसके बाद ये 6 के 6 डायग्राम और ये टेबल, ये अच्छे से याद कर लेना। यूजेज जरूर पढ़ लेना कॉनकेव मिरर का। फिर इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर का, उसके 2 डायग्राम और ये दोनों चीज़ें आपको करके जानी है। उसी तरह से इसका भी यूजेज करके जाना है। साइन कन्वेंशन आपको जरूर पढ़ के जानी है कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो पोल से लिया जाता है। यदि लेफ्ट में लेंगे तो निगेटिव में होगा, राइट में लेंगे तो पॉजिटिव में होगा। यदि अपवर्ड लेंगे तो भी प्लस में होगा, लेफ्ट नीचे लेंगे तो निगेटिव में होगा। ये डायग्राम, जैसे लेफ्ट में जा रहे हैं तो निगेटिव, राइट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नीचे आ रहा है तो निगेटिव। यदि मिरर का फॉर्मूला, ये मिरर का फॉर्मूला याद रखनी है। मैग्निफिकेशंस के डिफिनीशंस, ये सब पेपर में आपको पूछेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव साइन जो होती है मैग्निफिकेशन में वो इंडिकेट करती है कि इमेज जो है वो रियल है, और पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके जानी है, इससे न्यूमेरिकल्स हैं ट्राई कर लेना आप। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके डिफरेंस और लॉज, और प्रिज्म से ये फॉलो का डायग्राम, ये आपको याद रखनी है।
फिर इसके लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरी बात कि रेशियो जो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वो कांस्टेंट रहती है। तो ये फॉर्मेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायग्राम और ये डिफिनीशंस याद कर लेना। स्पीड ऑफ लाइट और ये इसके फॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशंस है वो देख लेनी है आपने। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना इसके फॉर्मेशंस। अब इसके भी इमेज फॉर्मेशंस दिए हुए हैं रे डायग्राम के कि लेंस के थ्रू कैसे होता है, कैसे पास करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। अब हम लेंस फार्मूला पे आते हैं। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा। और साइंस कन्वेंशन लगभग सेम होती है, सिर्फ मैग्नीफिकेशन को छोड़ के। मैग्नीफिकेशन में वी माइनस वी अपान यू होती है और यहाँ पे आपको वी अपान यू होता है। बाकी साइन कन्वेंशन लगभग सेम है। पावर ऑफ लेंस पे हम लास्ट में जब आप आते हैं तो पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल्स होती है फोकल लेंथ की, और ये जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में होता है। और पावर की एसआई यूनिट डायोपीटर होती है जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेपर में आएगी। यदि पावर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव देगा और पावर निगेटिव है तो कॉन्केव लेंस है तो निगेटिव देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें एक बार गो थ्रू हो जानी है अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबका पेपर साइंस का बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट आप सबको अपने पेपर के लिए। फिर हम इसी तरह से अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के प्लानिंग का वीडियो देखेंगे।